गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट। शुभ, अभी तुम्हारे बाल इतने बड़े बड़े हैं, अब जाके तुम बाल अर्पण करो, मतलब जब हम लोग वापस आएंगे तो तुम्हारे बाल नहीं होंगे, है ना? 1 साल में जम जाएंगे। 1 साल नहीं, 2 साल लगेगा बाल बड़े होने में। नॉर्मल इतने बड़े बड़े हो जाएंगे मेरे बाल, देख लेना। इतने बड़े बड़े? अभी कितने बड़े? इतने बड़े बड़े अभी तो इतने बड़े चले। हाँ चलो। सिक्योरिटी चेक हो गया है, मेरा चेक पहले ही हो गया क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास ये बैग है, मेरा बैग, और एक ये बैग लिया है मैंने मेरी मदर इन लॉ के लिए। तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ से, मुंबई से बैंगलोर, और मेरा वो तो चेन्नई वाला बोर्डिंग पास किसी का पेन गिरा है, तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखो तुम्हारा है। यहाँ से जा रहे हैं बैंगलोर और हमारी जर्नी शुरू हो गई है। हम यहाँ से जाएंगे बैंगलोर, फिर बैंगलोर से रामेश्वरम। तो बन रही है हमारे साथ में, और हम कैसे जाते हैं, हमारा सारा ट्रैवल का सारा शेड्यूल आपको दिखाते हैं। तो अभी हम ड्राइवर को अपनी लोकेशन भेज रहे हैं। एंड लुक एट दिस बैंगलोर एयरपोर्ट। सुंदर लग रहा है ना रात में? यस। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं बैंगलोर एयरपोर्ट में, और बस थोड़ी देर में यहाँ से हम निकलने वाले हैं। काफ़ी लंबी जर्नी हो गई मुंबई से बैंगलोर, फिर अभी यहाँ से हम बाय रोड जाने वाले हैं सीधा रामेश्वरम। सो वेटिंग फॉर ड्राइवर जल्दी से आ जाए और उसके बाद हम जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे ड्राइवर को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ कन्नड़ा आती है। बट कोई बात नहीं, हम उसको किसी तरीके से समझा लेंगे। चलो, हम तो बैठ गए गाड़ी में और अब हम वेट कर रहे हैं मम्मी पापा का। वैसे मैं आपको बता दूं, मम्मी पापा जो हैं बैंगलोर में, उनका प्यारा सा नाती रहता है, यानी कि शिवांग, जो कि यहाँ बैंगलोर में जॉब करता है। तो उसको था कि मुझे नाना नानी से मिलना है। तो मम्मी पापा की फ़्लाइट लैंड हुई हमसे 2 घंटे पहले, तो मम्मी पापा चले गए शिवांग के साथ में, और अब हम जा रहे हैं शिवांग के पास मम्मी पापा का पिकअप लेने के लिए, और वहाँ से हम निकलेंगे सीधा रामेश्वरम के लिए। वैसे रात हो चुकी है, और रात में बहुत अच्छे से, मतलब थोड़ा जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ से रामेश्वरम की जो दूरी है, इट इज़ जो गूगल में दिखा रहा है, इट इज़ ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर्स। सो अप्रॉक्सीमेटली 600 या 620 किलोमीटर्स होगी। तो अभी हम यहाँ से बाई रोड 620 किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे फ्रॉम बैंगलोर एयरपोर्ट टू रामेश्वरम। बट अगर हम चेन्नई से चलते तो चेन्नई से भी सेम डिस्टेंस है, तो हमने वहाँ ज़्यादा प्रेफर किया। तो मम्मी पापा को पिकअप करने के बाद हम निकल चुके हैं, और जर्नी हमारी थोड़ी सी टायर्ड है। इतनी बड़ी गाड़ी हमने बुक की, लेकिन फिर भी अब आप सोच सकते हो कार में कितनी अच्छी नींद आएगी। ओके, तो अभी हम रामेश्वरम पहुंचने वाले हैं। रामेश्वरम हम जाएंगे और सीधा जाकर अग्नि स्नान करेंगे। अग्नि स्नान करने के बाद 22 कुंड का स्नान करेंगे, और वहाँ का मुझे नहीं लगता कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी, तो मैं अभी आपको सारा अभी इसी में ही बता दे रही हूँ जर्नी में। 22 कुंड का स्नान करेंगे, उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये, हमारा जो स्नान है 3 तारीख को, उस दिन एकादशी पड़ रही है, उसके नेक्स्ट डे प्रदोष पड़ रहा है, और उसके बाद जो तिरुपति में हमारे दर्शन होने वाले हैं वो होगी शरद पूर्णिमा। सो द टाइम इज़ वेरी ऑस्पिशियस। हमारी बैंड बज गई, मतलब होटल बुक करने में, क्योंकि इतना रश था, छुट्टियों की वजह से इतना रश था। हमने जो होटल्स बुक किए हैं, मतलब एक तो आप सोच सकते हैं बहुत हाई प्राइसेस में बुक किए हैं, और दूसरी चीज़ बहुत लिमिटेड था, तो जितना उन्होंने बोला उतना हमें पे करना पड़ेगा। वेल दैट्स ओके, क्योंकि फेस्टिवल टाइम होता है या ऑस्पिशियस टाइम होता है, तो उस टाइम पे रश थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अक्टूबर के बाद जो छुट्टी होती है नवरात्रि की और वो सब, तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो फ़िलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं पंबन ब्रिज, और पंबन ब्रिज क्रॉस करते ही हम एंटर कर जाएंगे रामेश्वरम में, और जय श्री राम बोलते हुए यहाँ पर इस धाम में, जो कि 4 धाम में से एक धाम होता है रामेश्वरम धाम, वहाँ जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे धनुषकोडी, और पहले तो स्नान करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे धनुषकोडी।
तो चलिए अब हमारी रामेश्वरम का जो दिन है वो शुरू होता है। तो तैयार हो गए। मैंने ये सिंपल सा लाइट सा सूट पहना हुआ है क्योंकि अभी हम जाएंगे अग्नि स्नान करेंगे, उसके बाद करेंगे 22 कुंड का स्नान। 22 कुंड का स्नान हमारा हो चुका है। अब फिर हम वहीं बिल्कुल सामने ही हमारा होटल है, जाके चेंज करेंगे और उसके बाद सीधा जाएंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मंदिर के पास में ही होटल लें। तो हमने स्नान कर लिया, अग्नि स्नानम 22 कुंड स्नानम, और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। कितने बड़े नंदी बाबा हैं देखिए। आज लकीली मुझे यहाँ पे मिल गया है, मैं वीडियो बना। कितने अच्छे से दर्शन हुए हमारे, और मैं उसकी फ़ोटो भी अपलोड करूँगी, दिखाऊँगी आपको। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, हमने वीआईपी दर्शन लिए थे। 200 चार्ज लगता है, यहीं पे आपको स्लिप मिल जाएगी। और क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था तो हमने वीआईपी वाला टोकन ले लिया, और हमारे साथ में मम्मी पापा भी हैं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं हम कुछ खाने के लिए। हमें भभूत भी लगाई, बाल पूरे बिखरे कोई बात नहीं। तो हमने खाया ये मसाला डोसा, शाम का टाइम था। मम्मी ने खाया रवा डोसा। चावल आज नहीं खा सकते थे, एकादशी थी, तो इसलिए हमने खाया डोसा। ये डोसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आपको सही बता रही हूँ मैं, बट इट्स ओके, कभी कभी ऐसा चलता है। खाने के बाद अब हम सो जाएंगे क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग फिर से दर्शन करना है मम्मी के साथ में। तो चलिए, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग अगेन। सुबह हो चुकी है और हम आ गए हैं दर्शन के लिए एक बार फिर से। दोबारा दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं धनुषकोडी, और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। स्पेशली हमने राम सेतु का दर्शन किया, वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था। पंचमुखी हनुमान जी जो एकदम ब्लैक कलर के बहुत ही यूनिक से रॉक से बने हुए हैं, वहाँ पे उनके भी दर्शन किए। मतलब हमने एक पैकेज ले लिया था, लगातार 5-6 मंदिरों में हमने दर्शन किया। धनुषकोडी दर्शन किया बिल्कुल एंड पॉइंट पे, जहाँ से बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन दिखाई देता है, उस पॉइंट तक हम गए, हमने दर्शन किया। और उसके बाद अब हम निकल चुके हैं अगले दिन। अब हम जा रहे हैं यहाँ से आंध्र प्रदेश, और वहाँ तिरुपति बालाजी के हम दर्शन करेंगे। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जय श्री राम। राम जी की कृपा हमारे पूरे परिवार पर है, आप पर भी बनी रहे। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।